हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डी स्टार्ट पर। मैं अनंत कुमार। आज हम आप लोगों के लिए मैथ्स का कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं और उसको ट्रिक्स के साथ बताएंगे। ये क्वेश्चन ट्रिक्स के साथ पढ़ने के बाद आपको किसी भी एग्जाम, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो या कोई भी एग्जाम हो, आप वहां पर इस ट्रिक के माध्यम से अपने क्वेश्चन को आसानी से और बहुत जल्द बना सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए हम शुरू करते हैं मैथ्स का ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि यदि किसी गोले के क्षेत्रफल में 25 और 36 का अनुपात हो तो उसके आयतन में क्या अनुपात होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए जब भी रेशियो में दिया हुआ हो, क्षेत्रफल जिसे रेशियो में दिया हुआ है और आयतन भी हमसे रेशियो में पूछा जा रहा है, इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे कि जो एरिया होगा, ये जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल जो होगा ये ए का स्क्वायर होगा, रेशियो बी का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे 25 है तो ये क्या होगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या होगा, ये आपका हो जाएगा रेशियो ऑफ एरिया, ये इसका स्क्वायर होगा। और हमसे निकालने क्या कहा जा रहा है, निकालने कहा जा रहा है हमसे आयतन। तो यहां पे लिखेंगे रेशियो ऑफ वॉल्यूम, रेशियो ऑफ वॉल्यूम। जब रेशियो ऑफ वॉल्यूम निकालेंगे और एरिया क्या दिया हुआ है, ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, तो बस क्या करेंगे, यहाँ पे ए का क्यूब कर देंगे और बी का क्यूब कर देंगे, दोनों को रेशियो में रखेंगे। जैसे यहाँ पे ए क्या है, 5 है, तो 5 का क्यूब कर देंगे, रेशियो 6 का क्यूब कर देंगे। तो 5 का क्यूब करेंगे तो 125 और रेशियो 6 का क्यूब करेंगे तो 216। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि उसके आयतन का जो रेशियो होगा वो 125 अनुपात 216 होगा। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, यदि किसी गोले के आयतन में 343 रेशियो 125 का अनुपात हो तो उसके क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमको क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ था और आयतन का अनुपात पूछा जा रहा था। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे कि हम जानते हैं कि ये जो होगा आयतन का जो अनुपात होगा ये ए का क्यूब होगा और ये बी का क्यूब है। ठीक है, ये ए का क्यूब है और ये बी का क्यूब है। हमसे निकालने क्या कहा जा रहा है, क्षेत्रफल का रेशियो। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे रेशियो ऑफ एरिया। रेशियो ऑफ एरिया क्या होगा, तो ये ए का स्क्वायर हो जाएगा, तो ए क्या है, ए आपका क्या हो जाएगा, तो ये 343 जो है इसको हम लिख सकते हैं 7, ये जो होगा 7 का क्यूब है और रेशियो ये 5 का क्यूब है। यानी कि ये जो आयतन जो दिया हुआ है, ये आयतन हमारा ये वाला है। ठीक है, अब हमसे रेशियो का रेशियो पूछा जा रहा है, किसका, एरिया का। तो ये क्या होगा, ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर। तो ए क्या है, 7 है, 7 का स्क्वायर, रेशियो बी क्या है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 49 रेशियो 25। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है 41, 51, 50 और 62 में ऐसा क्या जोड़ दे कि ये समानुपाती हो जाए। देखिए इसको कैसे बनाना है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग मान लेंगे ए, ये ए हो गया, ये बी, सी और ये डी। ठीक है, अब बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 51 इंटू 50, यहाँ माइनस देंगे और ए और डी को इस बार लिखेंगे मल्टीप्लाई में, 41 इंटू 62, नीचे देंगे, इस दोनों को ऐड करेंगे, यानी ए और डी को पहले ऐड करेंगे तो 41 प्लस 62 और यहां भी माइनस। अब बी और सी को ऐड कर देंगे तो 51 प्लस 50, बस इतना करना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 51 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 2550 माइनस ये हो जाएगा 2500, 2542, 2542 नीचे हो जाएगा, इस दोनों को ऐड कर देंगे तो 103 माइनस इस दोनों को ऐड कर देंगे तो 101। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2550 में से 2542 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और नीचे हो जाएगा 103 में से 101 को माइनस करेंगे तो 2, 2 से ये 8 कट जाएगा, कितना बार में, 4 बार में।
तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। यानी कि इसमें अगर 4 ऐड कर दे सभी नंबर में तो ये क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। अब अगर ऐसा पूछा जाए कि इसमें से क्या घटा दिया जाए कि वो समानुपाती हो जाए, तो उसको कैसे बनाना है वो देखिए। 20, 32, 40 और 67 में से क्या घटा दे कि ये समानुपाती हो जाए। इससे पहले वाला क्वेश्चन जो था इसमें उसमें कहा जा रहा था कि जो भी संख्या दिया तो उसमें कहा जा रहा था कि उन संख्या में क्या ऐड कर दे जो समानुपाती हो जाए, और इसमें कहा जा रहा है कि इसमें से क्या घटा दे जो समानुपाती हो जाए। तो दोनों का प्रोसेस सेम है, दोनों को सेम प्रोसेस से बनाना है। देखिए इसको क्या क्या करना है। इसमें क्या करेंगे, पहले ये ए बी सी और ये डी है, ठीक है, ये डी है। सबसे पहले बी और सी को मल्टीप्लाई कर देंगे। 32 इंटू 40 माइनस 20 इंटू 67 बाय, यहाँ पे लिखेंगे 20 प्लस 67 माइनस 32 प्लस 40, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1280 माइनस 1340, नीचे हो जाएगा ये 87 माइनस 72। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम 1280 में से 1340 को घटाएंगे तो ये माइनस 60 होगा, ठीक है। और 87 में से माइनस करेंगे 72 तो ये हो जाएगा 15, ठीक है। अब 15 से ये 60 कट जाएगा 4 बार में, आपका आंसर हो जाएगा -4। ये माइनस साइन बताता है कि इस सभी संख्याओं में से अगर 4 को घटा दे तो ये सभी संख्या समानुपाती हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक चोर 12 बजे एक कार चुराकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से भागता है, ठीक है। एक चोर है जो चोरी करने के बाद रात को 12 बजे चोरी करता है, और 12 बजे चोरी करने के बाद वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागता है। और चोरी का पता जो है 3 बजे चलता है, मान लीजिए 3 बजे सुबह चोरी का पता चलता है, और उसका पीछा 80 किलोमीटर की चाल से किया जाता है। कब, जब 3 बजे पता चलता है तब उसका पीछा 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किया जाता है। तो कितने घंटे के बाद उसे पकड़ लिया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, हमको इसमें टाइम निकालने के लिए कहा जा रहा है, टाइम निकालने के लिए कहा जा रहा है, समय निकालने के लिए कहा जा रहा है। समय बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम बराबर स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड ये होता है। ये हम सभी लोग जानते हैं कि टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि चोर 12 बजे कार को चुरा रहा है और 60 किलोमीटर की चाल से भागता है, और चोरी का पता कब चलता है, चोरी का पता चलता है 3 बजे, ठीक है। तो 3 बजे तक में, यानी कि 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक में चोर कितना डिस्टेंस तय कर चुका होगा। तो चोर जो है वो 60 के स्पीड से जा रहा है और 3 घंटा तक वो भाग रहा है 60 के स्पीड से, तो ये उसका डिस्टेंस हो गया, यानी इतना डिस्टेंस वो कवर कर चुका है। अब इसका पीछा जो है वो 80 किलोमीटर के स्पीड से किया जा रहा है। अब एक चीज यहाँ पे और समझिए, देखिए जब कोई भी एक, मान लीजिए कोई बस है जो ये ए है और यहाँ पे ये बी है, किसी जगह पे ए है और बी है। जब कोई बस ए से बी की तरफ जा रहा होता है और कोई दूसरा बस बी से ए की तरफ आ रहा होता है, तो इन दोनों का जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन है। जब अपोजिट डायरेक्शन होगा तो इन दोनों का जो स्पीड होगा उसको क्या करेंगे, हमेशा ऐड कर देंगे। लेकिन जब कोई बस ए से ही चल रहा है, जैसे मान लीजिए जब कोई बस ए से ही चल रहा है, ठीक है, और दूसरा बस भी ए से ही चल रहा है, ठीक है, दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, तो जब एक ही डायरेक्शन में जाएगा तो चाल को क्या करेंगे, एक दूसरे की चाल को माइनस कर देंगे, यानी कि दोनों का जो स्पीड होगा उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि चोर को पकड़ने के लिए हमको चोर के डायरेक्शन में भागना होगा, ठीक है। चोर को पकड़ने के लिए चोर के डायरेक्शन में भागना होगा। जब चोर के डायरेक्शन में भागेंगे तो यानी कि चाल जो है वो अपोजिट नहीं हो रहा है, एक ही तरफ हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में चाल हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, चोर को पकड़ने के लिए चोर के डायरेक्शन में जाएंगे, चोर के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, चोर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चोर को पकड़ने के लिए
उसी के डायरेक्शन में जाना होगा। जब सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या होगा, चाल घट जाएगा। तो चाल कितना है, पहले पहले था इसका जो 3 बजे के बाद पता चलने पर उसका पीछा 80 किलोमीटर की स्पीड से किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 80 की स्पीड से उसका पीछा किया गया और चोर का चाल कितना है, 60। इस दोनों को माइनस कर देंगे, बस आपका आंसर आ गया। अब देखिए ये हो जाएगा 180 और यहाँ पर जाएगा ये 20, 20 से 180 कट जाएगा इक्वल टू 9 घंटा, यानी 9 घंटे के बाद चोर पकड़ा जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरह के कुछ और क्वेश्चन को भी देख लेते हैं कि एक आदमी अपने वास्तविक चाल के 3/5 चाल से चलकर 40 मिनट देर से अपने कार्यालय पहुंचता है। यदि वह वास्तविक चाल से चले तो कितने समय में कार्यालय पहुंचेगा। ठीक है, 3/5 अपने वास्तविक चाल का कितना चल रहा है, 3/5 चाल से चल रहा है। तो ये 3/5 जो है इसको हम लोग ऐसे कर देंगे। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे, जो 3/5 है तो 3 जो ऊपर में लिखा हुआ उसको ऊपर में ही लिख देंगे और नीचे क्या करेंगे, इसी दोनों का डिफरेंस निकाल करके नीचे लिख देंगे। इस दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, यानी 5 - 3, इसका डिफरेंस निकाल देंगे। इंटू कितना कर देंगे, 40 मिनट देर से पहुंच रहा है। यहाँ जब भी अगर ऐसा लिखा हो 40 मिनट देर से या 40 मिनट पहले पहुंच जाएगा तो भी यही करेंगे, बस इतना सा ही करना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 3 बाय यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 40, 2 से इसको कटा देंगे तो ये हो जाएगा 20 बार में, 20 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 60, यानी कि 60 मिनट, ये आपका मिनट में आ गया। यानी 1 घंटा, 1 घंटा में अगर वो अपने वास्तविक चाल चलेगा तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक आदमी अपने वास्तविक चाल के 3/5 चाल से चलकर 40 मिनट देर से पहुंच रहा है। अगर वास्तविक चाल के 3/5 चाल से चलेगा तो 40 मिनट देर से पहुंच रहा है, यानी कि 1 घंटा की जगह पे वो 1 घंटा 40 मिनट में पहुंच रहा है। अगर वास्तविक चाल से वो चलेगा तो वो 1 घंटा में अपने ऑफिस पहुंच जाएगा। यही हमारा आंसर है। ठीक, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक लड़का जब 20 किलोमीटर की चाल से चलता है तो वह एक स्थान पर 5 मिनट पहले पहुंच रहा है। ठीक है, और जब वह 30 किलोमीटर की चाल से चलता है तो वो 11 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, इसको बनाने के लिए देखिए क्या करेंगे, एक बार क्या हो रहा है इसमें कि 20 किलोमीटर की चाल से चल रहा है तो 20 इंटू एक बार चल रहा है 30 की चाल से, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे क्या करेंगे, इस दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 और -20 कर देंगे, इंटू यहाँ देंगे। अब यहाँ पे देखिए एक चीज, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब 20 के स्पीड से जा रहा है तो 5 मिनट पहले पहुंच रहा है और जब 30 के स्पीड जा रहा है तो 11 मिनट पहले पहुंच रहा है। दोनों कंडीशन में पहले पहले हो रहा है, पहले, यहाँ भी पहले, यानी कि ये जो दोनों चीज है दोनों में क्या हो रहा है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, यानी पहले दोनों बार पहले पहुंच रहा है। वो 20 के स्पीड में भी पहले पहुंच जा रहा है और 30 के स्पीड में भी पहले पहुंच जा रहा है। तो जब डायरेक्शन सेम होता है तो आपस में क्या करते हैं, इन दोनों को माइनस करते हैं। ठीक है, आपस में इसको माइनस करते हैं। प्लस कब करेंगे, जब डायरेक्शन दोनों का अपोजिट हो। जैसे एक बार ये कहा जाए कि 5 मिनट पहले पहुंच रहा है और अगर यहाँ पे ये कहा जाता कि 11 मिनट लेट से पहुंच रहा है तो लेट और पहले होता तब उसको क्या करते, ऐड करते। लेकिन यहाँ पे दोनों बार पहले पहुंच रहा है इसलिए इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो देखिए ये 11 मिनट और 5 मिनट पहले। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 11 - 5 कर देंगे और नीचे क्या करेंगे, ये जो है 11 और 5 दोनों मिनट में था, इसको घंटे में चेंज कर लेंगे तो ये 60 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, अब इसको काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 20 इंटू 30 बाय, नीचे हो जाएगा 10 इंटू 6/60। देखिए इसको आप कटाएंगे, 6 से ये 60 कट जाएगा 10 बार में। ठीक है, 10 से ये 20 कट जाएगा 2 बार में, 10 से ये 30 कटेगा 3 बार में और 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 6। यानी हमसे क्या पूछ रहा है, उस स्थान की दूरी क्या है, तो उस स्थान की दूरी है 6 किलोमीटर। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमसे कहा जा रहा है कि एक नाव एक स्थान से दूसरे स्थान तक 6 किलोमीटर की चाल से जाती है तथा पुनः उसी स्थान पर 8 किलोमीटर की चाल से आती है। इसका मतलब ये हुआ कि 6 किलोमीटर के चाल से जाना और 8 किलोमीटर के चाल से आना। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस जो है वो समान है, क्योंकि
एक नाव एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है और फिर उसी स्थान पर वापस आती है, तो डिस्टेंस जो है सेम है। जब डिस्टेंस सेम हो और हमसे कहे औसत चाल निकालने के लिए, जब डिस्टेंस सेम हो और हमसे औसत चाल निकालने के लिए कहे तो क्या करेंगे, देखिए 2 × पहला जो चाल है 6 और दूसरा जो चाल है 8, नीचे लिख देंगे 6 और 8 दोनों को जोड़ देंगे, पहला चाल और दूसरा चाल को जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6 + 8। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए 2 × 6 × 8/14, ठीक है। 2 से ये 7 बार में कट जाएगा और 6 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 48/7, यानी कि 6 × 6/7, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी इसमें क्या निकालने के लिए कहा, हमसे औसत चाल निकालने के लिए कहा, औसत चाल ये हो जाएगा km/h, ठीक है। यही हमारा आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं हमें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।